अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ड्रेसिंग अलमारी की पूरी डिटेल में बताया जाएगा कि इसके ऊपर कितना खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों ये साइज़ होता है शीट का, ये 8 लंबाई और 4 फुट चौड़ाई, 8x4 की ये शीट होती है। ये भी है लेमिनेशन चिप बोर्ड। इस टाइम इसका रेट है 2100 रुपये। तो इसको सेंटर से किया साइज़ निकाल के इसके 2 पीस बनते हैं 8x4 की। तो 22 या 21 का ना फ्रेम तैयार किया जाता है। ठीक हो गया दोस्तों। 22 या 21 का गहराई में फ्रेम तैयार किया जाता है। ये ढांचा है जी, देख लें। ये हैंगर है, इसके साथ फिर छोटा हैंगर है, फिर शेल्फें हैं और उसके बाद फिर सिंगार के लिए छोटा खाना होगा। तो ये आज दोस्तों वीडियो को फुल एंजॉय कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। ये देख लें दोस्तों, 21 इंच चौड़ाई का ये ढांचा ठोका गया है। तो आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो होने वाली है। तो ये देखें जी दोस्तों, ये वर्क हो रहा है जी। ये ढांचा तकरीबन तैयार हो चुका है 8x8 का। तो उसकी बैक पे ना ये प्रेस लगता है। ये प्रेस भी 8x4 का होता है। ये प्रेस तकरीबन इस टाइम 1200 रुपये की एक शीट है। ठीक हो गया, 1200 रुपये की एक शीट प्रेस की। और लेमिनेशन चिप बोर्ड जो 2100 रुपये है उसका रेट है। तो इस अलमारी के ऊपर जो मुकम्मल शीटें लगी हैं ना दोस्तों, ठीक है, फ्रेम के ऊपर, ढांचे के ऊपर लगी हैं। लेमिनेशन चिप बोर्ड की 6 शीटें लगी हैं और जो प्रेस की लगी हैं वो 5 लगी हैं। ठीक हो गया, ये शीटें लेमिनेशन चिप बोर्ड की 2100 रुपये की एक शीट है। और जो प्रेस की लगी हैं 2 सूत्र मोटा प्रेस होता है, वो 8x4 का साइज़ होता है, वो 1200 रुपये की एक शीट है। तो वो लगी हैं जी 5 शीटें। तो ये आगे जाकर मैं दिखाऊंगा पूरा ढांचा। तो ये उसकी ना, ये देखें, ये ढांचा तकरीबन नीचे 8x8 का तैयार हो चुका है। तो जो दीवार वाली साइड इसको फिक्स किया जाता है ना, उस साइड पे प्रेस लगाया जाता है ताकि कपड़े वगैरह, ये ड्रेसिंग, ये जो भी चीज़ अंदर रखें तो बीच में से, पीछे से कोई चीज़ अंदर दाखिल ना हो, इंटर ना हो। तो एक तो इसकी मजबूती होती है और एक सफाई और पायदारी भी होती है। ठीक है दोस्तों, कभी भी अलमारी बनवाते वक्त दीवार के साथ जब भी अटैच करवाएं तो शापर बैग पे लाजमन लगवाया करें, दीवार के ऊपर या अलमारी के साथ लाजमन। उसका ये फ़ायदा होता है, नमी वगैरह अगर आ भी जाए दीवारों में तो ये अलमारी चिप बोर्ड की होती है, ये गत्ते की होती है, तो इसको कोई साइड इफ़ेक्ट, नुकसान नहीं होता। अगर शापर ना लगवाएं फिर लगवा दें तो फिर नमी की वजह से ये जो बैग का गत्ता होता है ये गल जाता है, क्योंकि ये लसानिक होता है, चिप बोर्ड लेमिनेशन होती है। तो ये फारग हो जाता है कुछ अरसे बाद। शापर मस्त लगवाना चाहिए पूरी दीवार के ऊपर, जहाँ जहाँ पे अलमारी आपने लगवानी हो ना, बनवानी हो। तो ये दोस्तों फ़िलहाल जो वीडियो है ना, ये फ़िलहाल वीडियो ढांचे की है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो मुकम्मल वीडियो होगी। तो उसमें भी मुकम्मल मैं फिर डिटेल से बता दूंगा कि उस अलमारी के ऊपर कितना खर्चा आ चुका है। अभी मैंने ढांचे का, शीटों का और बैक प्रेस का बताया है, ये कि ये कितने का आया है। ठीक हो गया, अगर 5 लगी हैं तो 12×5 = 60। तो ये देख लें। और 2100 रुपये की एक शीट है, 6 शीट ये लगी हैं। ठीक हो गया, 6 दूनी 12,000 रुपये ये हो गया और 12,600 रुपये तो ये हो गया। ठीक हो गया, और 5 वो लगी हैं, 5,000 वो हो गया। तो 5 10 6,000 रुपये वो हो गया। अब ये फिर देख लेना कि कितने लग चुके हैं। बाकी ये छोटा मोटा गिलू कीले वगैरह ये कुछ 400-500 की ये कर ली। बाकी लेबर वगैरह ये इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें डिटेल से इंशाल्लाह पूरा बताऊंगा कि कितना इसके ऊपर ख़र्चा आ चुका है। ठीक है, ये दोस्तों ये देख लें, ये इस तरह ग्लू लगा के तो बैग के ऊपर ये प्रेस लगा के इसको बैग इसकी बंद की जा रही है क्योंकि ये दीवार के साथ आनी है। ये साथ साथ वर्क भी हो रहा है। तो दोस्तों जब भी आप अलमारी बनवाएं ना, ड्रेसिंग अलमारी जो भी बनाएं, तो शीट देख लिया करें। शीट जो आजकल बहुत अच्छी आ रही है वो ZR की आ रही है। ये शीट जो होती है ना बड़ी बहुत हार्ड होती है,
एक तो कारीगर को काटने में बड़ी मुश्किल होती है। ये मशीन पायदार मजबूत शीट होती है। बाकी शीटें आजकल बहुत किस्म की आ गई हैं, तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है, कील वगैरह बाहर निकल आते हैं, वो थोड़ी सी भुर खुल जाती है। तो ZR की बेस्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मुकम्मल हो गया 8x8 का। ये नीचे वाला ढांचा ये देख लें, यहाँ पे ये गट्टू पड़ा है, ये हैंगर का है। उसके साथ फिर हैंगर छोटा है, उसके साथ ये शेल्फ हैं, यहाँ पे कपड़े वगैरह तय कर रखने। उसके साथ वो जो एंड वाला है ना, वो भी शेल्फें रखी गई हैं। उसके आगे एक पल्ला लगेगा, वो जो भी सामान रख लें। तो नीचे दराज वगैरह पल्ले लगेंगे। तो ये देख लें, ऊपर कैबिनेट वाला भी बन गया बॉक्स, जहाँ पे आपने बिस्तर वगैरह रखने हैं। ये देख लें जी, ये टोटल इसका साइज़ हो गया 9.5 लंबाई हो गई है, ऊंचाई, और नीचे 8 फुट है, और ऊपर जो बॉक्स रखा गया वो 10 है। ठीक हो गया। तो इसको निकाल लें, पैमाइश 10x8 की निकाल लें। ठीक हो गया। तो ये हैंगर का है जी। ठीक है, ये साथ भी हैंगर है, ये साथ शेल्फ हैं, फिर उधर शेल्फ हैं, नीचे दराज वगैरह छोटे पल्ले लगेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो प्लीज़ दोस्तों, जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो दोस्त लाजमन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत अच्छी इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो ले आता रहूँगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये एक मेरा छोटा सा चैनल है, तो आप दोस्तों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह जिस तरह आगे पहले आप कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आगे भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये देख लें जी दोस्तों, ये तकरीबन ढांचा मुकम्मल हो गया। अब इसके आगे पल्ले वगैरह लगने हैं। तो पल्ले लगते हैं MDF के। ठीक है, MDF में अब 2 क्वालिटियाँ आ गई हैं। एक MDF है, लसानी MDF। ठीक है, एक UE की शीट है, वो थोड़ी सी 4000 से ऊपर है, 8-10 हज़ार तक है, 5,500 तक। जो चीज़ आपको पसंद हो वो लगवा लेना लाजमन।